नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य देव शर्मा और आप सभी देख रहे हैं एडिपिक न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जंगल राज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार के ये 24 साल पुराने मर्डर मिस्ट्री के, जिसने बिहार को बिल्कुल दहला कर रख दिया था और बिहार को साबित कर दिया था कि वहाँ जंगल राज चल रहा है। इस हत्याकांड को तार तब के सीएम साथ जुड़े थे। बिहार में राबड़ी यादव सत्ता की कुर्सी पर आसीन थी। उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस के साथ जुड़ा था। इस पर राजनीतिक खेल कितना खतरनाक था कि उस समय सबके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया। बीत जाने के बाद सीबीआई ने डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दिया कि ये सुसाइड ऑब्वियसली भी है, तो सारे सबूत को मिटा दिया जाता और दबी जुबान में सभी जानते हैं हु वाज द गिल्टी। और आपको एक चीज और बताना था कि अ, ये मर्डर मिस्ट्री जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, उन्हें धमकाया जाता था, उन्हें डराया जाता था क्योंकि पूरा का पूरा पावर जिनके पास था, उन्होंने ही इसे अंजाम दिया था। तो आप जान सकते हैं उस समय क्या हालात रहे होंगे। बिहार में तब राजद की सरकार थी और सीएम की कुर्सी पर तब राबड़ी देवी संभाल रही थी। ऐसे में पटना का एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह जानता था कि ऐसे में बिहार में नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही राजनीति में एंट्री मिल सकती है। उसका पूरा परिवार और पिता बीएन सिंह विदेश में रहते थे, वो अकेला यहाँ पटना में रहता था। साधु यादव से गौतम सिंह की अच्छी खासी जान पहचान थी। गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन के बीच थी और इनकी बेटी का नाम था शिल्पी जैन। वो पटना के वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। वो मिस पटना रह चुकी थी। उम्र में वो अभी मात्र 23 साल की थी। वो 3 जुलाई 1999 को कंप्यूटर क्लास के लिए अपने इंस्टीट्यूट रिक्शा से जा रही थी। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला और उसे छोड़ देने की बात कहा। वो रिक्शे से उतर कर उस शख्स के साथ कार में बैठ गई। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वो उसे गेस्ट हाउस ले जा रहा है जहाँ गौतम। वो गाड़ी लेकर वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचता है। गौतम को ये सूचना मिलती है, तब वो भी वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचता है क्योंकि गौतम भली भांति परिचित था कि यह गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा है। अब यहाँ से कहानी जो भी है वो केवल सुनी सुनाई है। कहानियों की माने तो गौतम जब वहां पहुंचता है तो देखता है शिल्पी के शरीर पर कपड़े नहीं है और वो रो रही है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है। वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं। शिल्पी के पिता इधर बेटी के घर वापस नहीं आने पर पुलिस के पास पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है और इसके आधार पर पुलिस राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली विधायक साधु यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है। वहां गैराज में गौतम की सफेद जैन कार उन्हें मिलती है जिसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी मिलती है। गौतम ने केवल पैंट पहन रखा था और शिल्पी के शरीर पर उसकी टी शर्ट थी और इधर इन दोनों की मौत को आत्महत्या करार दे दिया जाता है, जो कि आप लोग को भी लग रहा होगा ये आत्महत्या नहीं थी। गाड़ी जिसमें दोनों की लाश मिलती है, पुलिस के लोग उसे ड्राइव कर थाना ले जाते हैं जिसमें सारे सबूत मिट जाते हैं। फिर गौतम का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया जाता है। इसके बाद इस मामले पर राबड़ी देवी पर राजनीतिक और विपक्षी दबाव मिलता है, तो इस केस को सीबीआई को उसी साल सितंबर में सौंप देती है। फिर सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करती है। पता चलता है मौत के पहले शिल्पी के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था। शिल्पी के कपड़े में भी सीमेंट के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी डीएनए जांच के लिए साधु यादव का खून मांगते हैं, लेकिन साधु यादव साफ इनकार कर देते हैं। इस पे एक सीरीज भी बनी है, एक वेब सीरीज भी बनी है, जैसे कि आपको ध्यान होगा। लेकिन अब लोग कर क्या सकते हैं? सरकार ही उनकी थी और उस वक़्त जंगल राज चल रहा था, तो लोग कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते थे? इवन पुलिस पुलिस नहीं थी, तो लोग कर क्या सकते थे? उसके बाद जब दबाव बना, विपक्षियों ने दबाव डाला तो राबड़ी देवी ने स्केल को रीओपन करने की मंजूरी दी, लेकिन साढ़े 4 साल बीत गए थे,
तो केस को तहस-नहस कर दिया गया था और साधु यादव बरी हो जाते हैं। बरी क्या, वो तो गिरफ्तार ही नहीं होते हैं। और अगर स्टार्टिंग में ध्यान दिया जाता, खैर तब का बिहार और अब का बिहार में बहुत अंतर है। क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट इतना अ, वाहियात तरीके से दिखता था, लगता था ये किसी राज्य का नहीं, पूरे देश का है। तो ये थी जंगल राज की कहानी। आगे की रिसर्च अपडेट के लिए जुड़े रहिए एथिपिक न्यूज़।